रिकॉर्ड दिस। नहीं, आई स्किल जैसी स्पोर्ट तो नहीं मिलेगी, उनकी स्पोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। अभी मेरे साथ बस दो बंदे हैं जो स्पोर्ट में मेरे साथ यानी कि मैनेज कर रहे हैं। और इतनी बड़े लेवल पे तो हम वो चीज़ कर भी नहीं रहे। तो मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा होता हूँ हर चीज़ में। ओके जी। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी। हम व्हाट्सएप बंद करते हैं और ओके, चलिए ठीक है, मैं चैट बंद कर रहा हूँ अब। इसके साथ ही ड्राइंग करने वाले हजरात के लिए भी मैंने डिसेबल कर दिया ऑप्शन। ओके जी। तो आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो है कि लोकल डायरेक्टरीज जो कि स्पेसिफिकली टीयर 1 कंट्रीज के अंदर चलती हैं, उनके थ्रू हम ऐसे बिजनेसेस कैसे फाइंड करें जो कि अभी इनिशियल फेसेस में हैं या थोड़े से मीडियम लेवल के ऊपर हैं, और उनके अंदर हम लूप होल्स कैसे फाइंड करें, और एज ए क्लाइंट बन के भी हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम देखेंगे। तो वहाँ पे सीन ये होता है कि वो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक जो अभी इनिशियल बेसिस पे होते हैं, तो उनका सीन ये होता है कि वो लोकल डायरेक्टरीज का सहारा ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अभी रैंकिंग नहीं आ रही होती, उनके पास अच्छी वेबसाइट नहीं होती, उनके पास एड्स पे खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो लोकल डायरेक्टरीज में यानी कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हम उनको उनकी एसईओ में हेल्प करेंगे, उनको वेबसाइट डिज़ाइन में हेल्प करेंगे, उनकी गूगल एड्स में हेल्प करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, जो भी आप लोगों की स्किल है हम उन चीज़ों में उसकी, उन बिजनेसेस की हेल्प करेंगे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी डायरेक्टरीज की हम बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग उन डायरेक्टरीज को ऑलरेडी जानते होंगे और उनको यानी कि एक दो दफ़ा आपने विजिट भी किया होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा उस पर काम भी किया होगा। मगर हम अपने पर्पस के लिए उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। कुछ एक दो चीज़ें मैंने यहाँ पे फाइंड करके भी रखी हैं, कुछ एक दो बिजनेसेस मैंने खुद फाइंड किए हैं जिनके अंदर मुझे इश्यूज मिले हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी मैंने एक बिजनेस अभी थोड़ी देर पहले फाइंड किया है यहाँ पे। ये ग्रीन क्लीन क्लीन कोलोराडो के अंदर है ये, और ये होम क्लीनिंग की सर्विस है। और इसको मैंने एक लोकल डायरेक्टरी के ऊपर इसको मेंशन देखा है, ये वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर मैं यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे आया, तो वेबसाइट पे आने के बाद मुझे पता चला कि इसकी वेबसाइट यानी कि एक तो एक्सेस नहीं हो रही, एसएसएल सर्टिफिकेट भी नहीं है, और मतलब कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा। लोड हो जा। तो इसकी वेबसाइट में काफ़ी इश्यूज मैंने अभी फाइंड किए हैं बैठ के। तो इसके बिजनेस के ऊपर अभी 3.8 इसकी रेटिंग है। और अभी मैंने रिव्यूज इसके देखे हैं, तो इसने बहुत सारे गैप के बाद अभी स्टार्ट किया है। और 1 महीना पहले इसको आए हैं। ये इसकी वेबसाइट है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, और लग ऐसे ही रहा है कि उन्होंने खुद ही यानी कि बनाई है या कुछ भी ऐसा वैसा किया है। तो अगर मैं इसको अप्रोच करता हूँ तो मैं कोई थीम वगैरह उठा के होम क्लीनिंग के रिलेटेड एक लैंडिंग पेज है इसको बना के, तो मैं इसको सेंड कर सकता हूँ कि ये मैंने आपके लिए फ्री में बनाया है, तो मैं आपकी मज़ीद इसमें हेल्प करना चाहता हूँ। अब ये देखें ना कैसे, मतलब कितनी कॉम्प्लिकेटेड ये वेबसाइट बनाई गई है। इनका एक फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा नीचे फॉर्म आ रहा है, तो मतलब अजीब ही इन्होंने ना काम किया हुआ है। तो ये मैंने वेबसाइट फाइंड की, इसमें एसएसएल भी नहीं लगा हुआ, और काफ़ी इसमें यानी कि मसले हैं। अच्छा, अब मैंने ये कैसे फाइंड की और कैसे ही सारा कुछ किया, अब हम वो डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है येल्प। येल्प का आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि येल्प एक जो है टीयर वन की एक डायरेक्टरी है। अ, इस पे आपको इवन गल्फ कंट्रीज के रिलेटेड भी कोई डाटा नहीं मिलता। अभी मैंने सर्च कर रहा था, दुबई भी नहीं है इसमें। तो ये काम करता ही सिर्फ कनाडा, यूएसए और यमन के अंदर मोस्टली। इवन लंदन वगैरह भी नहीं है इसमें, बल्कि है, लंदन है, यूनाइटेड किंगडम। ओके। तो येल्प के ऊपर अच्छा, ये डायरेक्टरीज हैं सिंपल। हमने इनमें वो वाले बिजनेसेस फाइंड करने हैं जिनके रिव्यूज डाउन हो, जिनकी वेबसाइट्स में मसला हो, एसईओ के रिलेटेड उनको नीड्स हो, या इवन के आप लोग एक छोटी सी स्किल यहाँ पे ये भी सीख सकते हैं कि येल्प के पेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। येल्प की स्पेशली जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो ये कर सकते हैं कि वो इन बिजनेसेस को अप्रोच करके इनको वो दे सकते हैं येल्प की, येल्प के लिए ऑप्टिमाइज पिक्चर इनको इनको बना के दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था, लेट्स सपोज अगर मेरी निश है लिमोजीन सर्विस की तो मैं यहाँ पे लिमोजीन सर्विस मैंने तो ये मेरे पास आ गया, लंदन के अंदर आ गया। तो लंदन के अंदर अब ये जो टॉप वाले बिजनेसेस हैं, ऑब्वियसली ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। तो मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ। अब यहाँ पे एक बंदा है, उसके 3 रिव्यूज हैं, मगर 3 स्टार रिव्यूज हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ कि क्या मसला है इसकी वेबसाइट में। ये इसकी वेबसाइट है, ये इसका नंबर आ गया हमारे पास, और ये लोकेशन आ गई। एक दफ़ा ना इनके रिव्यूज भी लाजमी पढ़ा करें कि किस एंड पे जाके लोग इनको नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। वो इनकी वेबसाइट के रिलेटेड कोई हो सकता है, या फिर इनकी कस्टमर सपोर्ट या किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि वो आइडिया हो जाए। अच्छा। ओके। अब मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया। वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही। वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। अच्छा, वेबसाइट के अंदर कोई इशू है तो मैं यहाँ पे इसको भी अप्रोच कर सकता हूँ कि इसकी वेबसाइट को हम बेहतर बना सकते हैं। और मेरा ऑलरेडी यानी कि लिमोजीन सर्विस के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लिमोज और टैक्सीज के अंदर। तो मैं आपकी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर बना के दे सकता हूँ। तो एक दफ़ा लोड हो जाती तो मुझे ज़्यादा आइडिया हो जाता कि इसको कैसे अप्रोच करना है। खैर, मेरे पास नंबर तो है, मैं नंबर के थ्रू भी इसको अप्रोच कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे एक इसका लूप होल मिल गया येल्प के ऊपर कि यार इसकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही। इसी तरह अगर मैं इसको कर लेता हूँ, अगर वेबसाइट लोड नहीं हो रही तो हम इसका जीएमबी भी देख लेते हैं। ट्विस्टर, क्या था ये? वर्ल्ड वाइड शॉपर सर्विस। वेबसाइट का नाम ट्विस्टर वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड शॉपर सर्विस। ये ये यूके में है, हाँ बिल्कुल ये यूके में। तो इसकी रिव्यूज़ तो अच्छे हैं, 75 रिव्यूज़ हैं। .co.uk, हाँ यहाँ पे चल रही है। तो फिर इन्होंने शायद यहाँ पे अपना यूआरएल अपडेट नहीं किया। तो यहाँ भी यूआरएल अपडेट या ये वाली प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ना होने की वजह से अब देखें कितना इसको नुकसान हो रहा है। तो मैं इसके लिए भी इसको अप्रोच कर सकता हूँ कि आपको अपनी येल्प की प्रोफाइल को मज़ीद अपडेट करने की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए भी इसको अप्रोच कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको एक छोटी मोटी कोई ट्यूटोरियल देख सकते हैं वहाँ से, यूट्यूब से या यूडेमी वगैरह से,
कि येल्प को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी भी बिजनेस प्रोफाइल को। तो मतलब ओके, मेकअप पेमेंट। इसको मजीद अगर कोई लोकल एसईओ के लिए अप्रोच करना है तो आप इसकी वहाँ से भी देख सकते हैं एसईओ के टूल्स वगैरह से। तो खैर दैट्स हाउ वी कैन फाइंड लूप होल्स इन एनी बिजनेस। ओके, ये था। उसके बाद इसके भी अच्छे खासे रिव्यूज हैं। एक कैब्जी के नाम से है, स्ट्रेच लिमो हायर एसएक्स, टीएमजी लिमोजिन अमेरिकन। तो खैर इस तरह यानी कि आप डिफरेंट अपनी सर्विसेज को या बिजनेसेस को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी मज़े की चीज़, आप यहाँ पे एजेंसीज को भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी स्किल्स यानी कि एक एक सिंगल सिंगल स्किल हैं। जैसे बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि हमारी बैकलिंक की स्किल है, तो हम बैकलिंक के लिए स्पेसिफिक कैसे अप्रोच करें। तो वो यहाँ पे एजेंसीज को फाइंड करें। जैसे अब मैंने वर्डप्रेस लिखा है और साथ मैंने लंदन लिख दिया, तो अब मेरे पास ये एक आ गई फ्रेश लिंक्स वेबसाइट डिज़ाइन। या मैं डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई एजेंसीज। तो इस एजेंसी को मैं अगर ओपन करता हूँ, दो रिव्यूज़ हैं और ये इसकी वेबसाइट है। अब इस एजेंसी को तो अपनी, इसका कितना पुराना डिज़ाइन लगा हुआ है। एसएसएल भी नहीं इस पे लगा हुआ। तो हम इसको यानी कि इसको भी अप्रोच कर सकते हैं। पता नहीं एक्टिव भी है कि नहीं। डिजिटल मार्केटिंग लैब्स, इसी को अगर हम सर्च करते हैं, इनका सोशल मीडिया वगैरह भी हम यहाँ से देख सकते हैं। एक्स पे है ये, 2015 से है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर किसी भी ऐसी एजेंसी को या बिजनेस को देखना हो ना कि वो मतलब कितना एक्टिव है या वो इस टाइम एक्टिव है कि नहीं, तो उनको सिंपल आपने ईमेल कर देनी होती है उनके बिजनेस के हवाले से। तो आपको आइडिया हो जाता है किसी दूसरी ईमेल से जिससे आप अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि फिर सेम ईमेल आपने यूज़ नहीं करनी जब उनको अप्रोच करते हुए। तो किसी दूसरी ईमेल से उनको मैसेज कर दिया, ईमेल कर दी कि मुझे, अब जैसे ये एजेंसी वेबसाइट है तो इसको मैं ईमेल कर देता हूँ कि मुझे अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए आपकी सर्विसेज चाहिए। तो फिर मैं उससे आइडिया लगा लूँगा कि ये बंदा मुझे रिस्पॉन्स कब कर रहा है, या मतलब उससे आइडिया हो जाता है आपको। ये इनकी नंबर वगैरह लगे हुए हैं सारे। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एजेंसीज भी फाइंड कर सकते हैं और लोकल बिजनेसेस भी फाइंड कर सकते हैं अपनी निश नंबर, और उनके बिजनेस और उनके लूप होल्स वगैरह यहाँ से फाइंड करके उनको अकॉर्डिंगली यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमारा हो गया येल्प। तो इनको यानी कि रेपुटेशन ही चाहिए होती है। रेपुटेशन मैनेजमेंट सर्विसेज आप इनको दे सकते हैं, लाइक एसईओ, वेबसाइट अपग्रेड्स, जीएमबी के रिलेटेड आप इनको सर्विसेज दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है येलो पेजेस। येलो पेजेस, मेरे क्लाइंट ने ना एक बिजनेस प्रोफाइल बनाई थी। ये हम इसी से देख लेते हैं। इसने आई थिंक येलो पेजेस पे इसने ना कंपेन भी चलाई थी अपने बिजनेस के रिलेटेड। उसकी इनवाइस यहाँ पे आई हुई थी। हाँ मैं, ओके। हम यहाँ पे मैं सेम, चले यहाँ पे प्लम्बर लिखा हुआ है तो मैं प्लम्बर ही सर्च कर लेता हूँ, प्लम्बर।
क्योंकि ये डॉट सी है, मतलब ये कनाडा का येलो पेजेस वाली डोमेन है, तो इसकी आप निकाल सकते हैं जिस भी कंट्री के अंदर आप करना चाहते हैं, तो वो कंट्री साथ लिखेंगे येलो पेजेस, यूएसए या वगैरह वगैरह। तो मैं भी टोरंटो के अंदर ही, कनाडा के अंदर ही देखता हूँ। अब ये है ड्रेन किंग प्लम्बर्स, नंबर 1 पे आ रहा है, ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे होंगे। और सॉरी, इसके ऐड चल रहे हैं यहाँ पे, तो एड्स वालों को भी हम पिच कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको वो ज़रूरत तो होगी। अब अगर अब आपकी एक निश है ना, लाइक आप प्लम्बिंग सर्विस को ही टारगेट करना चाहते हैं, तो एक आपकी जब वो बन जाती है, एक पूरा पोर्टफोलियो बन जाता है, तो फिर आप यहाँ पे जितने भी लिस्टेड हैं, जितने भी लोग यहाँ पे लिस्टेड हैं, उन सबको ईमेल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप अपनी उसके हम यहाँ पे लिख देते हैं रिसेंटली रिव्यूड, जिनको रिसेंटली रिव्यू किया गया हो, हम उन सबको यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। और ऑनलाइन मैसेजिंग लैंग्वेज आप अपनी सेलेक्ट कर लें, मोस्ट पॉपुलर को हम रहने देते हैं, ओपन नाउ। तो आपकी जो पिच होगी वो, अगर आपने एक बंदे के लिए बना ली है, तो वो आपके एक के पिच का टेम्पलेट तो ऑब्वियसली आपके पास बना होगा, तो वो आप उसको सबके सबको सेंड कर सकते हैं, जिनके रिव्यूज, यानी कि आपको लगता है कि वो कम हैं या इनके बिजनेस को एक दफ़ा आपको देखना पड़ेगा सबको खोल खोल के। अब जैसे मैं ये है मुटशिंडा प्लब, ये मटशिंडा प्लम्बिंग, ओके। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं, ये आ गया इनका सोशल मीडिया। अच्छा ये देखें, अब जितने भी ग्राफिक डिजाइनर है ना, वो लाजमी किसी एक ऐसी प्लम्बिंग की कैटेगरी के अंदर, या जो भी आपकी निश आपने सेलेक्ट की है उस कैटेगरी के अंदर टॉप प्रोफाइल आपने चूज करनी है, और इनको एक दो सैंपल बना के भेज देने हैं। लाइक आपने एक दो टेम्पलेट बना लिए अपने पास, और उसके ऊपर नेम चेंज कर करके वो सबको सेंड करते गए कि ये मैंने एक दो सैंपल आपके लिए बनाए हैं, हम इसको मज़ीद अपडेट करके अपने येलो पेजेस के ऊपर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसने फोटोज कोई भी नहीं लगाई हुई, ये अपने काम की अगर फोटोज यहाँ पे लगाता अच्छी अच्छी, तो ऑब्वियसली लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते। ये इसकी वेबसाइट है, तो वेबसाइट देख के ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा ना खुद ही पंगे लेता रहा है, वेबसाइट के अंदर इतनी खास नहीं बनी हुई, मज़ीद अपडेट होने की इसको ज़रूरत है। तो हम इसको ही नहीं कि कलर स्कीम ही देखें कि लोगो कैसा लग रहा है यहाँ पे, और मतलब कितनी मिस मैनेजमेंट हुई हुई है यहाँ पे। तो इसको हम वेबसाइट डिज़ाइन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। वेबसाइट ऐसी है तो ऑब्वियसली इसकी एसईओ भी ऐसी होगी, एसईओ के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। जो बंदे जिनके पास प्लम्बिंग सर्विस के अंदर कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो है, या वो ऐसी स्ट्रेटजीज बना के इसको दे सकते हैं, तो वो उसके लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। प्राउडली क्रिएटेड विद wix.com बाय येलो पेजेस। देख रहे हैं विक्स पे बनी हुई है येलो पेजेस के थ्रू, तो मतलब इतना ज़्यादा इसको उस चीज़ में नहीं है, ये बंदा बिल्कुल नॉन टेक्निकल है इन चीज़ों के बारे में, तो हम इसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐसे बिजनेसेस मिल जाएंगे, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और इन चीज़ों को छोड़ देना है कि पता नहीं रिप्लाई आता है कि नहीं आता, आपने बस जारी रखनी है अपनी मेहनत। अच्छा खैर, ये हमारे हो गए येलो पेजेस। येलो पेजेस ऐसे ही आप दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने और आप लोगों के लिए देखी हैं आज। ऐसे तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं होम सर्विसेज के अंदर, या जिनकी पोर्टफोलियो हैं, या इवन जिनकी निश सेलेक्ट नहीं हो रही, तो उनके लिए ना ये एक प्लेटफॉर्म है थम स्टैक के नाम से। ये थम स्टैक जो है, ये स्पेसिफिकली जो है होम रिपेयर, होम इम्प्रूवमेंट वगैरह की सर्विसेज के रिलेटेड है। तो ये करता ये है कि इस पे लाइक अभी यहाँ पे
हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसे बिजनेसेस मिल जाएं कि जो होम क्लीनिंग सर्विसेज देते हो, होम रिपेयर सर्विस, या इस तरह की इवन जो जिनके पास निश नहीं भी है वो भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज इनको दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर फाइंड करता हूँ लुकिंग फॉर अ वीकली हाउस क्लीनर, या आई नीड अ हैंडीमैन फॉर अ फ्यू स्मॉल जॉब्स, मंथली लॉन केयर एंड गार्डनिंग। तो टीयर 1 के अंदर इन चीज़ों की, इन सर्विसेज की प्रॉपर यानी कि कंपनीज वगैरह भी बनी होती हैं सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे वीकली हाउस क्लीनर और जिप कोड, यूएसए का जिप कोड, मैंने यहाँ पे कोलोराडो का सर्च किया हुआ था। आप कोई और भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, जिप कोड दिया अपना। तो अगर आपको वो जिप कोड के बारे में हो रहा हो मसला, तो ये एक वेबसाइट है फेक एड्रेस जनरेटर के नाम से। ये हमको फेक एड्रेस जनरेट करके दे देती है। बेसिक हमारा पर्पस ये है कि हमने ये लेना है, जिप कोड हमने उठाना है यहाँ का। तो ये नॉर्थ कैरोलिना की स्टेट है, और उसका ये है सिटी। ये सिटी आ गया और हमारे पास ये एड्रेस आ गया। तो अब ये एग्जैक्ट एक सिटी का हमारे पास यहाँ आ गया। तो हम एशवेल के अंदर अगर हम देखना चाहते हैं, मजीद नैनो करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को, तो हम इसको जाके देख लेते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बिजनेस दिखाया था ग्रीन क्लीन का, वो ये वाली थी। उसका मैंने यहीं से फाइंड किया था कि उस बिजनेस को भी ज़रूरत है कि वो अपनी इम्प्रूव कर ले, जैसे ये ग्रीन क्लीन है। तो ग्रीन क्लीन की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, और मतलब मसला है इसके अंदर। कहाँ गया। इसी तरह आप यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हाउस रिपेयर, हाउस रिपेयर, हाउस रिपेयर, डोर रिपेयर, फ्लोर रिपेयर, फर्नीचर रिपेयर, डोर रिपेयर। बिजनेसेस ही फाइंड करने हैं बस, उनको हमने अपनी सोशल सर्विसेज देंगे। एक्सटीरियर डोर, इंटीरियर डोर, इतनी एडवांस चीज़ें इन्होंने की हुई हैं। स्केप, अच्छा अर्जेंट चाहिए, रेडी टू हायर बट नॉट इन हरी। ओके, अब ये हमारे पास आ गया स्पेशलिटी सर्विसेज। हम यहाँ से ना एक आधा बिजनेस और फाइंड करते हैं। इसके रिव्यूज अच्छे हैं, इन दोनों के रिव्यूज अच्छे हैं। इसको हम देखते हैं। जिनके रिव्यूज अच्छे हैं जो, तो ऑब्वियसली उन्होंने अभी तक अपनी वेबसाइट वगैरह पे अच्छा काम करवा लिया होगा। ये आ गया। अब ये इन्होंने अपनी कुछ फीचर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे ना मैंने देखा है काफ़ी जगह पे कि वेबसाइट्स वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं होती। ये वेबसाइट्स का या फिर ऑप्शन नहीं देते। वो इनको मैसेज यहाँ पे तो हम मैं इसको चेक करता हूँ जीएमबी के ऊपर जाके, ताकि मुझे एसएससी कंस्ट्रक्शन हैंडीमैन कहाँ पे, एस सी हैंडीमैन सर्विसेज। ये देखिए इसकी वेबसाइट निकल आई है। ये है उसी जगह पे, ये कहाँ पे है। है तो यूएसए में। अच्छा, अब ये देखें इसकी वेबसाइट को देखें। तो हम इसको एक अच्छे डिज़ाइन के साथ अप्रोच कर सकते हैं। अभी इवन इसका टेक्स्ट भी यहाँ पे बिल्कुल अजीब हुआ हुआ है, और टॉप पे इसका ना कोई लोगो है, ना कोई गल, ना कोई बात। तो आप देखें कि कितनी सारे बिजनेसेस हैं जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बस हम ही हैं कि बस
बैठे हुए हैं कि हमें खुद लोग अप्रोच करें। अब क्लास के अंदर ही मैंने इतने सारे बिजनेसेस फाइंड कर लिए हैं, बस इनको अप्रोच करना है अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह। अप्रोच करने का तरीका बहुत सारे मैंने आप लोगों को बताए हैं कि जितना प्रोफेशनल कैसे रहना है और सारी चीज़ें। तो हमें एक और बिजनेस मिल गया। अच्छा खैर, तो सो तो नहीं गए? मैं ज़रा पानी पी लूँ। जाग रहे हैं? परफेक्ट। मज़ा आ रहा है, बिजनेस लब रहे हैं ना? बोर हो रहे हैं तो मैं, मुझे बताएं कोई स्टेप, करके बताता हूँ। आप मैं इतने बिजनेसेस तो मैंने भी अभी तक फाइंड नहीं किया। ये आप लोगों के चक्कर में ना मैं वो मजीद सर्च कर रहा हूँ इन चीज़ों को। मज़ा आ रहा है, लेकिन अगर स्टेप करना चाह रहे हैं वो भी आपकी मर्जी। नहीं, बोर हो रहे हैं तो मैं फिर और क्या कर सकता हूँ। मेरा गला खराब है जी। वीपीएन जरूरी नहीं है, वीपीएन आपने क्या करना है, आप अपने उससे करें। वीपीएन नहीं जरूरी। बीच बीच पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एनर्जेटिक करने के लिए गपशप लगा लेता हूँ। हम आगे अभी बात करते हैं, 2 मिनट दें बस। गूगल मैप पर जो एक्सटेंशन यूज की है वो ये है। कहाँ गई ये? अ, कौन सी है वाला से? जीएमबी। हाँ जी, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, जीएमबी एवरीवेयर ही है। हाँ जी, जीएमबी एवरीवेयर। नहीं, ये बहुत कोई यूनिक है। आप मदीहा अशरफ कह रही हैं फाइनली गेटिंग अ होल्ड ऑफ द होल क्लाइंट हंडिंग प्रोसीजर। नहीं, ये बहुत यूनिक चीजें नहीं है। ये बहुत आम सी चीजें हैं, मगर मसला ये है कि जो बहुत आम चीजें होती हैं उनको कर कोई भी नहीं रहा होता। मैंने ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाया, मैंने वो चीज चूज की है जिससे सारे फैसिलिटेट हो सके, हर निश वाला बंदा फैसिलिटेट हो सके। अच्छा चलें, बातें बहुत लंबी हो रही हैं। लेट्स। ग्रेट ग्रेट। हम मजीद देखते हैं। अल्लाह हाफिज आप लोगों से। चैट मैंने बंद कर दी है। ओके। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स फाइंड की जिनको ज़रूरत है हमारी। और इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। ये तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ। बस कोशिश ये करनी है। अब जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ये 70 रिव्यूज़ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, पक्की टक्की बात है कि इसका काम अच्छा है, तो इसने अपने इन्वेस्ट किया होगा किसी न किसी चीज़ पे। अब जैसे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इसने बनाए हुए हैं और 4.7 रिव्यूज़ हैं, बहुत अच्छी रेटिंग है। हम इसको सर्च कर लेते हैं।
एक तो ये लोकेशन इन्होंने ना वाइब की हुई है अपने बिजनेसेस से, तो इनमें से पता नहीं कौन से वाला है। स्पेशलिटी सर्विसेज, हैंडीमैन सर्विसेज। तो खैर हो सकता है कि इस बंदे ने ना बनाई हो या इन्हीं में से कोई हो। हम इसको देख लेते हैं, इसके रिव्यूज अच्छे हैं, शायद ये हो। ये इसकी वेबसाइट। अब ये देखें ज़रा, इस बंदे ने अपनी वेबसाइट की बजाय गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, जिसको वेबसाइट की ज़रूरत है। चेक करें ज़रा। हम इसको वेबसाइट ऑफर करके दे सकते हैं कि अल्लाह के बंदे वेबसाइट ज़रूरी है। तो ये चीज़ें फाइंड आपने करनी है। जितना जितने ज़्यादा गैप्स आप फाइंड करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। चलें खैर, हमारा इस चीज़ का भी हो गया, thumbstack.com ये भी हमने देख लिया। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको भी बंद करते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हाँ, अब हम आ जाते हैं वापस अपने उसी के ऊपर, एजेंसीज वगैरह के ऊपर। या ये एक गुड फर्म्स के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। गुड फर्म्स ये करता है कि जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं या डिजिटल सर्विसेज हैं वो सारी इस पर लिस्ट होती हैं। एजेंसीज वगैरह यहाँ पे आके लिस्ट होती हैं। और ये भी एक लोकल डायरेक्टरी टाइप येल्प और येलो पेजेस वगैरह टाइप ये एक सर्विस है। तो हम यहाँ पे, ये उन बंदों के लिए जिनकी सिंगल सिंगल सर्विसेज हैं या जो एजेंसीज को अप्रोच करना चाहते हैं। वो सेम इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट कोलोराडो, कोलोराडो स्प्रिंग्स, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कोलोराडो बेस्ड मेरे पास एजेंसीज आ गई। एक ये एजेंसी है, नाइन्थ को डॉट इनक। यहाँ पे इनकी वेबसाइट वगैरह भी लिस्ट होती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये स्पेसिफिकली मतलब कोलेबोरेशन भी ये करवा रहे होते हैं। गला ज़्यादा ख़राब हो गया, एक मिनट बस। हम इनकी वेबसाइट देख लेते हैं। वेबसाइट अच्छी बनी हुई है। अवर सर्विसेज टेक्निकल के अंदर सारी कोडिंग वगैरह की है। मार्केटिंग में एसईओ मैनेजमेंट, कंसल्टिंग के अंदर एसईओ ऑडिट्स, कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। सर्विसेज वर्क, ये इनके प्रोजेक्ट्स आ गए। ट्रैवल मार्केट प्लेस, एप्लीकेशन बनाई है वर्डप्रेस टू हेडलेस, सीम्स माइग्रेशन, वेबसाइट रीडिजाइन। ओके। कंपनी, परफेक्ट। तो मतलब आप इसको, अब ये तो हाईएस्ट रेटिंग वाली थी इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा है। ये 1 रिव्यूज़ के साथ है। और 720 मीडिया। तो मतलब ये चीज़ें आप यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। इस पे हम जितना टाइम लगाएंगे ना उतना ही हमें अच्छी से अच्छी चीज़ें मिलती जाएंगी। फोकस ऑफ वेब डिज़ाइनिंग की वेबसाइट पे जाते हैं। कंट्री ब्लॉक्ड, पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं, यूएई के अंदर मैं बैठा हूँ फिर भी ब्लॉक्ड। हो सकता है ये सिर्फ यूएसए को ही टारगेट कर रहे हो। यूके भी बंद है।
अच्छा, ये इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट डिज़ाइन पोर्टफोलियो, बेस्ट कोलोराडो स्प्रिंग्स वेबसाइट डिज़ाइनर। तो ये आई थिंक कि ये बस ना कोलोराडो स्टेट को ही टारगेट कर रहे हैं। कोलोराडो के अंदर अगर आपको ऐसा होम रिपेयर या कोई ऐसा बिजनेस मिल जाता है, उसके बाद फिर आप कोलोराडो की ही स्टेट के अंदर कोई ऐसी एजेंसी फाइंड करें, उनको बताएं कि मैंने कोलोराडो के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, तो मुझे इस एरिया का हाउ नाउ है, इन बिजनेसेस की समझ है, तो मैं आपके साथ कोलेबोरेशन करना चाहता हूँ। ये इनके रिव्यूज़ हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कि फ्री कोड सर्विसेज पोर्टफोलियो अबाउट कॉन्टैक्ट लाइफ चैट जॉब इंक्वायरीज। ये देखें, टेलर्स। अब ये इनका पेज निकला है एक स्पेसिफिक। हम यहाँ पे भी इनको अप्रोच कर सकते हैं। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, ईमेल, जिप कोड, अफोर्डेबल वेबसाइट, मेंटेनेंस ऑप्शन। अच्छा, ये उनका वो है कोई। तो यहाँ पे इनका जॉब इंक्वायरीज का भी पेज निकला है। और बताएं मेरे लाइक कोई खिदमत। आप लोगों से ही नहीं मिलती, पता नहीं ये चीज़ें। अच्छा, तो खैर हमने वो भी देख लिया। कौन सा प्लेटफॉर्म था ये? गुड फर्म्स। गुड फर्म्स। तो गुड फर्म्स को भी आपने माइंड में रख लेना, ये चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। गुड फर्म्स हो गया हमारा। इसके बाद एक है ह्यूज। अच्छा, ह्यूज जो है ये भी सेम टू सेम जो हमने अभी देखा है, क्या नाम है इसका, थंब स्टैक की तरह का की एक सर्विस है। तो इसमें भी रीमॉडलिंग, होम सर्विसेज और आर्किटेक्ट की सर्विसेज, फर्नीचर, और ये वाली मतलब टोटली निश ही है। तो यहाँ पे भी हम फाइंड प्रोफेशनल्स के ऊपर जाएंगे। हमने प्रोफेशनल्स को फाइंड करना है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रोफेशनल्स के ऊपर यहाँ पे आए, और अगर आपका कोई भी स्किल या निश आपकी इन चीज़ों के अंदर, ये सारी कैटेगरीज आपने एक्सप्लोर कर लेनी है। फाइवर की तरह की लंबी लंबी कैटेगरीज हैं। तो इसमें देख सकते हैं स्विमिंग पूल बिल्डर्स, फलाना टमकाना, हर चीज़ यहाँ पे, कैबिनेट्स और किचन बाथरूम, इंटीरियर डिज़ाइन। आप मतलब यहाँ से आपको मिल जाएंगे, अगर आपकी इसके अंदर कोई भी होती है, या इवन जिन लोगों से निश अपनी सिलेक्ट नहीं हो रही, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ से मतलब कितनी सारी निशेज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो मर्जी उठा लें यहाँ पे। एक चीज़ को उठाएं और उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर शुरू हो जाएं फिर। वेल्डिंग है, होम इंस्पेक्शन है, होम स्टेजर, वाइन क्लीनर, वाइन सेलर डिज़ाइनर। अच्छा चले, खैर हम यहाँ पे आते हैं किचन एंड बाथरूम डिज़ाइनर पे। तो मैं प्रोफेशनल फाइंड करना चाह रहा हूँ, मतलब ऐसे बिजनेसेस फाइंड कर रहा हूँ। सेम यहाँ पे मैं, ये क्या है, जिप कोड है, तो मैं कोलोराडो का वही सेम जिप कोड यहाँ पे डालूंगा। तो इसने मुझसे किचन डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ मैं, कंप्लीट किचन रिमॉडल, कैबिनेट्स, पेंट, एक्सेस, लाइटिंग, इलेक्ट्रिक। मुझे तो खैर यहाँ पे वो चाहिए ना, बिजनेसेस चाहिए, प्लानिंग एंड बजटिंग। करंट स्टेटस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, रेडी टू हायर विद इन अ वीक, लो टू मिड प्राइस, क्वालिटी। आई वांट एक्सपर्ट फॉर माय किचन रीमॉडलिंग। Service provided, location, project fit.
अबे और क्या करेगा। पहले मैंने सर्च किया था, वो किसी और तरह से हुआ था सर्च। हाँ, ये होम रिमॉडल, ये शायद मैंने कोई स्पेसिफिक निश के अंदर जाके चूज किया, इस वजह से ये ना। और नेम और अभी ईमेल ना करनी शुरू कर दी मुझे, मैंने गलत लिख लिया। यार ये तो गलत बात है। चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। आ, ये प्रोफेशनल होम रिमॉडलिंग के अंदर वो भी कर सकते हैं, वो फेक एड्रेस जनरेटर पे जाके आप वो स्ट्रीट एड्रेस वगैरह आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। मगर ये टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, हम इसको स्किप करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे आ गया एक ये वाला बिजनेस आ गया, डेविडसन बिल्डर्स, लोकली ओन्ड। 265 रिव्यूज, इसके हैं 2 रिव्यूज, हम इसको ही ओपन करते हैं। अच्छा, ये इन्होंने काम किया हुआ है सारा। ये इनके आगे डिटेल, बिजनेस डिटेल आ गई, नंबर आ गया। ये इनकी वेबसाइट है। वेबसाइट, वही मसला है, सेम मतलब इतने मजे की नहीं है। छोटे छोटे पेजेस हैं, प्रोजेक्ट्स के अंदर भी देखे, अच्छे से नहीं किया होगा। पता नहीं, जो भी वेबसाइट निकल रही है वो किसी काम की नहीं निकल रही, सबके सब ही ऐसी हैं। ये इनका नंबर आ गया, वेबसाइट के ऊपर इनकी ईमेल भी होगी, तो आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। मगर बेहतरीन डिजाइन के साथ अप्रोच करना है, ईमेल वगैरह तो इन्होंने कहीं भी नहीं दी हुई है। चलिए नंबर आ गया। अच्छा, डेविडसन देख लिया हमने। ये है 3 रिव्यूज के साथ, हम इसको भी चेक करते हैं। बिजनेस, ये इनकी वेबसाइट है। ये पहला बंदा है जिसकी वेबसाइट थोड़ी सी बेहतर है बाकियों से। वाह जी वाह, ये चेक करें, ये पहले था, ये बाद में हो गया। ये पहले था, ये बाद में हो गया। ये इनकी वेबसाइट आ गई। अच्छा, इसकी मजीद आप एस सी ओ वाइज इनकी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है इनको, वो सारी चीज़ें आपने खुद देखनी है। तो इसी तरह आप बेहतरीन से बेहतरीन बिजनेसेस फाइंड कर सकते हैं। तो अल्लाह आपका भला करे। और कोई चीज़ रह तो नहीं गई, असल में मैंने ना लिखा होता है सारा कुछ, मैंने आज क्या क्या करना है। थम्स ट्रैक हो गया, शूज़ हो गया,
गुड फॉर्म्स, येलो पेजेस, येल्प। बाकी पिच करने का तरीका मैं आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपने लास्ट भी कर लेना। अच्छा चलें, हम अब चैट ओपन करते हैं और आप लोगों से ज़रा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये तरीके आप लोगों को, कितने लोगों को इन चीज़ों का आइडिया था? क्योंकि सब लोग बताएं चुप, मतलब बिल्कुल फ्री हैं, मतलब मैंने कौन सा यहाँ पे कुछ किया है, जस्ट आपको वो बनाना है यहाँ पे। मतलब बहुत सारे लोगों को पता था, मगर प्रैक्टिकल वो उन्होंने कभी टू द पॉइंट बात करें प्लीज, आपकी मेहरबानी होगी। जब आप लोग मुझे ऐसे अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं ना, बहुत खुशी होती है। सारी गेम इम्प्लीमेंटेशन की है, नो डाउट। अभी ये मैंने आप लोगों के सामने ऑलमोस्ट 5 to 7 वेबसाइट्स निकाली हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैंने ये पहले निकाल के रखी हुई थी, मगर आप लोगों के सामने मैंने ये निकाली हैं। और आप लोग भी निकाल सकते हैं। जी जी, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। आइडिया होगी इसका भी, कुछ का पता था कुछ का नहीं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यूए के नंबर से। लेकिन डाउट था कि रीच आउट कैसे कर सकते हैं। आइडिया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। बट हैव नॉट अप्लाइड येट। येलो पेजेस, जीएमबी एवरीवेयर एंड येल्प का पता था। बाकी भी इतनी कोई खास चीज़ें नहीं है, मतलब टोटली मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों की, एक तो निश सेलेक्ट करने के लिए मैंने ये चीज़ें की हैं। कि जिन लोगों के पास निश के अंदर मसला आ रहा है, जिनके पास यानी कि वो क्लियर नहीं हो रहे कि हम किस तरफ जाएं, उनके लिए मैंने ये दो निशेस और दो नहीं, मतलब इसमें बहुत सारी नैनो निशेस हैं। यानी कि नैनो निशेस से मुराद कि छोटी छोटी, जितना छोटे से छोटे निश को पकड़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी। आप पूरी की पूरी होम इम्प्रूवमेंट सर्विस या होम क्लीनिंग सर्विस को आप नहीं टारगेट कर सकते। आप किचन के अंदर चले जाएं, आप वॉशरूम के अंदर मेरा मतलब है कि वॉशरूम की सर्विसेज के रिलेटेड अप्रोच करें। तो आमीन जज़ाकल्लाह। सर आप भी यही मेथड यूज़ करते हैं? नहीं, क्योंकि मेरे तो वो लिमोजीन सर्विस है, तो येलो पेजेस वगैरह से मुझे तो मोस्टली अब रेफरल आता है। असल में मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने न्यू बंदे हैं इस चीज़ को समझें, न्यू बंदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों। मैटर नहीं करता, मैंने अगर निकाल के दे दिए तो मैं यहाँ से फाइंड करके मैं कर सकता हूँ उनको अप्रोच, मगर मुझे रेफरल इतने ज़्यादा काम मिल जाता है तो मैं फिर इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। मगर मुझे आइडिया है इन चीज़ों का, बट वहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट की नीश के लिहाज से मुझे इतने हाई क्लासेस बिजनेसेस मिले हैं 10 पेजेस पे कि बस फिर दोबारा ट्राई नहीं किया, बट विल ट्राई अगेन बाय योर अप्रोच। जी जी बिल्कुल। ट्राई करें। गूगल रिव्यूज़ के वेबसाइट पर एम्बेड कैसे करेंगे, प्लीज़ थोड़ा सा बता दें। प्लगइन मिलता है एक, प्लगइन देख के बताता हूँ आपको। मैंने ना अपनी लाइव क्लासेस के अंदर अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट दिखाई हैं। पेड नहीं है, फ्री है ये, मैं आपको अभी देख के बताता हूँ। मैंने उस दिन नहीं लगाया अभी। हाँ जी, मैं पहले यूज़ करता होता था एलिमेंटर प्रो।
अब वो टीम है मेरी जो इन सारी चीज़ों को देखती है, क्लाइंट के नीड के हिसाब से हम पे करते हैं। नहीं नहीं, तो ये ठीक है, कोई मसला। ये है ट्रस्ट इंडेक्स के नाम से, trustindex.io। प्लगइन का नाम मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे आता है मगर प्लगइन का नाम कुछ और है, गूगल रिव्यूज के नाम से। देखना पड़ेगा। हाँ ये विजिट्स फॉर गूगल रिव्यूज, ये ट्रस्ट इंडेक्स का। अच्छा, does anyone want to work on a commission based regarding client hunting tool will be provided, get in touch। अरे भैया जी, इन चीज़ों को ना करें लाइव चैट में। एसईओ की ऑडिट रिपोर्ट ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज अब हम खामोश खामोश क्यों है? रैंक वेबसाइट हो तो क्या हम इनको डायरेक्ट लीड सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लीड सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे इस चीज़ का बताएं कि ईमेल में रेलेवेंट केस स्टडी का लिंक्स देना बेस्ट है या स्क्रीनशॉट लगाएं? केस स्टडी का लिंक दें और साथ स्क्रीनशॉट अटैच कर दें, ताकि वो स्क्रीनशॉट देख के फिर वो आपके लिंक पे क्लिक करे। स्क्रीनशॉट ऑन द स्पॉट क्लाइंट को वो करने के लिए होता है, ताकि वो इम्प्रेस होके वो खोले उसको ही, आपके लिंक को खोले। Should I learn WordPress? I think this training is more relevant. नहीं नहीं नहीं, I am Shopify developer। Shopify के ऊपर ही रहे आप। आपने कल अपनी फील्ड से रिलेटेड एजेंसी को फाइंड किया है, उनको किस तरह से ईमेल करूं मेरा पोर्टफोलियो पे प्रोफेशनल बन जाए? अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करें अपनी ईमेल के अंदर, और आप उनके लिए कैसे वैल्यूएबल बन सकते हैं ये चीज़ उनको समझाएं। ईमेल आपकी, जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बताया कि ईमेल के अंदर आपने उनको ये बताना है कि आप उनको क्या वैल्यू दे सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। एक तो ये चीज़ होगी कि आप उनको क्या वैल्यू दे सकते हैं, दूसरी चीज़ कि आपके पास सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कितने हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको समझ लें, इंशाल्लाह आपकी ईमेल्स का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा। आप उनको क्या वैल्यू दे सकते हैं, और आपके पास सेम निश के अंदर कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, या स्ट्रेटजीज आपकी कितनी स्ट्रांग है। ये ट्रेडिशनल ईमेल्स को छोड़ दें, इन चीज़ों को छोड़ दें, टेम्पलेट उठाया, नेम चेंज किया, ये जा वो जा, नहीं आते ऐसे रिस्पॉन्स लगे रहेंगे, मुझे भी कोसेंगे बैठ के कि कोई फायदा नहीं हुआ। इतने ज़्यादा प्लगइन से वेबसाइट की स्पीड स्लो नहीं हो जाती? नहीं, हमने सीडीएन लिया हुआ है, सीडीएन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ब्रदर एक बात बता दें, आजकल यूएसए में काम कर रहे हैं, ये वेकेशंस हैं, मैंने सुना है 15 जनवरी तक वेकेशन है। तो 15 जनवरी तक मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, मगर आप 15 जनवरी तक बैठ के बिजनेसेस फाइंड करें, अगर इन चीज़ों को तो आइडिया होगा गूगल से। पोर्टफोलियो ना हो तो क्या हम फ्री में अपनी सर्विस का कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। मगर सारा काम फ्री में नहीं करके देना, थोड़ा बहुत, मतलब एक पेजेस बना, एक दो पेजेस बना दिए, ये ऐसी कोई चीज़ कर दी।
यूएई वीजे का पता कब ओपन हो रहे हैं? फरवरी में ट्राई करें, अभी तो बंद है। एमएनस्टी स्कीम इनकी चल रही थी 31 दिसंबर तक। तो उस एमएनस्टी स्कीम में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रैक डाउन किया है। जो इलीगल रह रहे थे या जो अवर स्टे वाले थे या जो भी इशू था, तो अभी तक कोई नई अपडेट नहीं आई। होपफुली फरवरी ऑनवर्ड्स कोई ना कोई हो जाएगा। लोकल लीड जनरेशन वेबसाइट क्रिएट करके उससे केस स्टडी बनाकर डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं बगैर टॉप रैंकिंग के। अगर आप एसईओ के लिए अप्रोच करेंगे तो फिर एसईओ वाइज आपकी वेबसाइट को स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप डिज़ाइन वाइज किसी को अप्रोच करें तो आपका डिज़ाइन टॉप नॉच होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में आप अप्रोच करेंगे उसी सेम चीज़ के अंदर आपकी जो चीज़ होगी उसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए। एज अ बिगिनर सर कैसे क्लाइंट विन करें? हमारे पास तो सक्सेसफुल स्टोरी नहीं होगी। स्ट्रेटजीज के बेस पे उसको कन्विंस करें, स्ट्रेटजी बना के दें। अगर पोर्टफोलियो नहीं है, अब ये ना हो कि सारी अवाम जो है वो स्ट्रेटजी बनाने पे निकल जाए। पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया है, उसकी जीएमपी पर 541 रिव्यूज हैं, एसईओ भी अच्छी है, ट्रैफिक भी अच्छी आ रही है। उसने कहा एसईओ का प्रपोजल दें। अब इस साइट को कैसे हैंडल किया जा सकता है? बैकलिंक्स 50 तक है। हमेशा टॉप 3 to 5 वेबसाइट्स को देखें, उसी उसी के कीवर्ड्स के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। वो कंटेंट की बेस पे रैंक कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट ज़्यादा है, या वो ट्रैफिक कहाँ से लेके आ रहे हैं। जब आप एhref पे वो उसके कंपेटिटर की वेबसाइट को डालते हैं तो वहाँ पे जाके कीवर्ड्स देखें कि वो किन किन कीवर्ड से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। फिर उन स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर जाएं कि उन पेजेस पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कंटेंट किस तरह का है। तो वो आइडिया हो जाता है आपको। क्लाइंट के लिए कस्टमर से रिव्यू लेना जीएमबी के लिए, इसके लिए कोई मेथड है? क्लाइंट के लिए कस्टमर से रिव्यू लेना जीएमबी के लिए, हाँ जी, बहुत सारे तरीके हैं। एक क्यूआर कोड बनवा लें उसके लिए। वली भाई प्लीज एलेबोरेट एडिंग मल्टीपल लोकेशन जीएमबी विद वन फिजिकल एड्रेस। मल्टीपल लोकेशंस आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आप मल्टीपल जीएमबीज बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अ, मतलब वो करना पड़ेगा, नहीं से नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं आपको ना एक पेज दिखाता हूँ और जीएमबी एक दिखाता हूँ। आई थिंक उसमें हमने की हुई है, मल्टीपल लोकेशंस ऐड की हुई हैं। क्लाइंट को व्हाट्सएप पे अप्रोच करेंगे तो हाँ जी बिल्कुल सेम ही यूज़ करनी है। ई लोकेशन ऐसे आप सर्विस एरिया ऐड कर सकते हैं। मगर अगर आप मल्टीपल जीएमबीज बनाने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको मतलब मल्टीपल जीएमबीज अप्रूव करवानी पड़ेंगी। अब रोड का नंबर लेने के लिए क्या करना होता है? सॉरी क्लास एड कर सवाल है। ये आजकल टिकटॉक वाले यूके का नंबर ले रहे हैं, जगह जगह बांट रहे हैं। तो यूके का नंबर सिम लेके उस पर व्हाट्सएप बना लें। अक्सर में व्हाट्सएप के लिए जो यूके नंबर मिलता है उससे क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अ, आज ना मैंने काफ़ी इस क्लास पे आप लोगों के लिए रिसर्च की थी बैठ के कि एक ही तीर से दो शिकार हो जाएं, क्योंकि निश निश फाइनलाइज करने का मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि हमारी निश फाइनल नहीं हो रही, हमें हम स्पेसिफिक कैसे हों। और फिर मैंने ऐसे कुछ तरीके भी देखने थे, तो वो फिर मुझे ये चीज़ें मिली। तो मुझे आप लोगों से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार मैं मतलब कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप पे नहीं है तो फिर ईमेल पे करें। फिर कोई और बिजनेस फाइंड करें। इतने बिजनेसेस हैं दुनिया के अंदर, इतनी दुनिया भरी पड़ी है।
इतने तो आप लोग ये फ्रीलांसर यहाँ पे नहीं बैठे हुए, जितने मतलब एक एक कैटेगरी के अंदर बिजनेस मिल जाते हैं। क्यूआर कोड कैसे बनाएं रिव्यू लेने के लिए? ये यूट्यूब से पूछें। आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। थोड़ा सा अगर प्राइसिंग पर बात हो जाए, सो जिन वेबसाइट सर्विसेज एक कंट्री के एक एरिया भी टारगेट करना, तो भी उसके लिए 3-4 मंथ चाहिए। इतने बिजनेसेस हैं, फाइंड करने वाले हों बस। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है। फिर भी लोग यहाँ पे आके कहेंगे यार शायद कोई और तरीका मिल जाए अभी इससे बेहतर। ये कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट में आता हूँ आपके क्वेश्चन पे वापस। सर, जिन वेबसाइट सर्विस की ईमेल नहीं है, वेबसाइट पर भी सोशल मीडिया पर भी नहीं, तो उनको अप्रोच कैसे करें? नंबर तो होगा ना कुछ तो होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो अपने कस्टमर को अप्रोच करने के लिए कोई ऐसी चीज ना कुछ तो होगा। थोड़ा सा अगर प्राइसिंग पर बात हो जाए, अदर देन पोस्टिंग ऑन फाइवर, लाइक दे नो वी आर हायरिंग फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी also don't want to charge very less. What is the middle point where they are also satisfied we are also that we not charging low? टोटली डिपेंड करता है आपकी सर्विस कौन सी है। लाइक अगर मैं लो से लो अपनी लोकल एसईओ सर्विस का चार्ज करूंगा, तो मैं $300 कर लूंगा चार्ज, ताकि मैं उसकी जेब पे ज़्यादा वजन ना डालूं। लो से लो। हाउ टू ओवरकम द fear ऑफ फेलियर एज a new person? Just as someone who is going to start out. है। इस चीज को ऐसे समझें, लंबा टॉपिक है, मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर। मोटिवेशन चाहिए होती है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए। लाइक मेरे लिए मेरी मोटिवेशन जो मेरी फैमिली है। मैं मतलब अब तो मैं यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मुझे ये डर होता है कि मैं, अगर मैं 8-9 हज़ार डॉलर, 10 हज़ार डॉलर, 12 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार डॉलर मैं कमा लेता हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा। तो मैं इसको स्केल कैसे करूँ, मैं ऐसा कुछ कैसे करूँ कि मैं ना इसको किसी तरह एवरेज मेरी अच्छी हो जाए हर साल की। तो बहुत ज़्यादा मुझे हर टाइम डर लगा रहता है। मगर मेरे साथ यानी कि मैंने अपने जो सर पे जिम्मेदारियां सवार की हुई हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से अल्लाह पाक इतना नवाजते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम जिन जिम्मेदारियों से डर रहे होते हैं, पीछे छुड़ा रहे होते हैं, अल्लाह पाक हमें उन्हीं उन्हीं की वजह से नवाज रहा होता है। तो डर तो होता है बेसिक, इसमें कोई शक नहीं है। और मगर ये है कि हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, ऐसी कौन सी वजह थी। मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मैं एफए फेल हूँ, एफए ड्रॉप आउट हूँ। तो अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा? मतलब कहाँ से खाऊंगा? मुझे तो कोई जॉब भी नहीं मिलनी, डिग्री भी नहीं है मेरे पास। तो फेल होने का मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है, मैं फेल हो ही नहीं सकता। फेल हो गया मैं कहाँ जाऊँगा? तो अपना कोई एक मोटिवेशन का सोर्स ऐसा बनाएं। आपके घर में होता है, आप आपके घर में हो सकता है कोई ना कोई ऐसा सोर्स, आपके इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। अभी भी मेरा फेल होने का यानी कि बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है। अब लाइक मैं मरीना चला जाता हूँ, मैं जेबीआर बीच चला जाता हूँ, और वहाँ पे लोग, एक इधर लैम्बोर्गिनी से आ रहा है, एक रोल्स रॉयस से उतर रहा है, दूसरा जी वैगन से उतर रहा है, एक मिलियनर इधर फिर रहा है, दूसरा मिलियनर इधर फिर रहा है। तो मैं उधर बैठा, मतलब 8-10 हज़ार डॉलर वाला मैं उधर बैठा हूँ, उनको देख रहा हूँ कि हाँ अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है।
तो मतलब ऐसा कोई ना कोई आपके पास मोटिवेशन सोर्स होना चाहिए। क्लाइंट को कॉल कैसे करेंगे? मीडियम, कौन सा मीडियम यूज करेंगे? एक दफ़ा आपकी ईमेल पे या व्हाट्सएप पे उससे बात हो जाती है ना, तो फिर फिर उससे ये नहीं कि आप जूम पे लें, जूम पे अच्छी तरह अपना, यानी कि वो सब ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी वीकेंड पर एक क्लास रख लें प्लीज। हाँ जी, इंशाल्लाह प्लान करते हैं कुछ ना कुछ इसके बारे में भी। वर्ल्ड फेयर्स व्हेन वी आर ऑलरेडी ऑन द बॉटम लाइन। हाँ बिल्कुल ऐसी है। सर शेयर फिर प्लीज। जीसीसी है, वर्चुअल यूएई नंबर कैसे ले सकते हैं? वर्चुअल यूएई नंबर का मुझे नहीं आइडिया। आई डोंट थिंक आप ये कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई यहाँ से आपको कोई व्हाट्सएप बना के दे दे तो वो हो सकता है, या आप विजिट पे आए तो सिम लेके उस पर व्हाट्सएप बना लें, वो चलता रहता है फिर। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर पोर्टफोलियो को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए, कितने प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए? मैंने अक्सर लोगों के पोर्टफोलियो देखे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो में लगाए होते हैं। पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग जाके देखनी पड़ेगी। एक्सटेंशन कौन कौन सी यूज़ करते हैं आप, प्लीज़ इन पर भी डिस्कस करें। लिस्ट शेयर करें। लोकल एसईओ और एसईओ के लिए मल्टीपल पर्पसेस के लिए हैं, मतलब मैं कोई ऐसा कोई इतनी खास एक्सटेंशन यूज़ नहीं करता जिससे पैसे बनते हों। हर एक्सटेंशन का मल्टीपल पर्पसेस के लिए, अब जैसे ये एक एक्सटेंशन है फुल पेज स्क्रीनशॉट की। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये पूरे पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये देखिए। तो ऐसे ही ये वीपीएन है। ये कलर ग्रेडिंग के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करते हुए अगर कहीं से कोई कलर कॉपी करना है, सॉरी ये वाला नहीं है, वो ये है। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। अभी काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट। लाइक मैं यहाँ पे आया, मुझे इस कलर का कोड चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे कोड मिल जाएगा इजीली। ये एड ब्लॉकर है, ये कूपन के लिए है, ये एसईओ के लिए है, ये भी स्क्रीनशॉट है। और इस तरह की यानी कि छोटी मोटी, इतना खास कुछ भी नहीं है, क्या हो गया। नहीं नहीं, 5,000 की बात नहीं है। मैं वो, अभी भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस कोर्स के अंदर मैंने कितने लोग फ्री में ऐड किए हैं, कितने लोग फ्री में ऐड किए हैं। मतलब मैंने पैसों को प्रायोरिटाइज नहीं किया कभी भी चीज़ों पे। की तरफ हम लोग एसईओ ब्लॉगिंग की स्किल सीखना चाह रहे हैं विद इन फ्यू डेज, प्लीज स्टॉप आस्किंग यू स्किल्स ट्रेनिंग। ऐसे ही है, मैं इसीलिए ज़्यादा इन चीज़ों पे बात नहीं करता। सही, सारी फ्री हैं एक्सटेंशन जी, ये फ्री हैं। आपसे सीखेंगे, प्लीज प्लान इट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दिस कोर्स ऑलरेडी फेल मल्टीपल टाइम सिंस 2018। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, मेरे पास कोई भी ऐसा वैसा जादू नहीं है। हो सकता है कि मैं मतलब ट्रेडिशनल चीज़ ही मैं दोबारा से आपको बताऊं, जो मैं चीज़ें, मतलब मेरा सीन ये है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ या अपने नॉलेज को यूज़ करता हूँ। ब्लॉगिंग और एसईओ एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 महीने, 6 महीने, एक साल के अंदर आप रिजल्ट नहीं मिले तो आप फेड अप हो गए। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इस पर टाइम लगाना पड़ता है, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर ब्लॉगिंग और एसईओ में आना है तो छोटी से छोटी नीश पकड़ें, चाहे 1,000 वॉल्यूम वाला कीवर्ड पकड़ें, उस पर एक वेबसाइट बना लें एक ही कीवर्ड के ऊपर, मगर उसको रैंक कर लें 2 महीने 4 महीने के अंदर। उससे क्या होगा कि A to Z आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट रैंक कैसे होती है, A to Z सारा प्रोसेस क्या है। तो जब आपको वो पता चल जाएगा, उसके बाद फिर उससे थोड़ी सी मुश्किल वाली पकड़ेगी। 2-4 वेबसाइटें जब आप रैंक कर लेते हैं तो आप फिर यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। जीएमबी डाटा स्क्रैप
नहीं, डाटा स्क्रैप ना करें, कोई टूल यूज नहीं करना हमने डाटा स्क्रैप करने के लिए, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करना। हमेशा मैनुअली सारी चीजें चेक करनी है, टूल नहीं यूज करना। लोकल की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी लगी जिसमें आपने 10 के पॉपुलेशन वाले एरियाज को भी कवर करते हैं, बहुत अच्छा लगा। अगर एक सेशन हो जाए तो गुड हो जाएगा। और सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? टाइम मैनेजमेंट पर भी थोड़ा सा डिस्कस करें। फोकस, डिस्ट्रैक्शंस, फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ना मतलब 2024 के अंदर मेरे सारे गोल पूरे हो गए थे। तो तो 2025 के नए गोल सेट करने के बाद फिर मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं हर चीज के। मतलब वो मीटअप कर लेते हैं, दुबई आ जाए। फेलियर मैंने अपने शेयर कर दिए हैं। टीम बिल्डिंग स्ट्रेटजी वो रह गई है हमारी, हमने कर नहीं रही थी वो कवर। हाँ जी, ऐसे ही मुझे लोकल एसईओ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपकी रूटीन क्या है डेली बेसिस पे? कितने आवर्स काम करते हैं? दुबई नहीं, कलर कोड रख लें वहाँ, रेत बहुत है। टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, हाँ जी चलें, इस पे हम कर लेते हैं इंशाल्लाह एक आधी क्लास। जी जी, कर लेते हैं। सेम स्किल है तो फायदा भी लेना है, प्लीज। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। एक सेशन से लोकल एसईओ में आप क्या सीख लेंगे, मुझे ये बताएं। ये ऑन गोइंग प्रोसेस है लोकल एसईओ। सर, यू नो कंटेंट राइटिंग? नहीं, ये क्या होता है? कोई खास चीज है मुझे लगता है। नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ कि आज की क्लास से आप लोग खुश हैं। तो एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ी खुशी की वजह ये होती है कि उसके स्टूडेंट उससे खुश हों, तो वो उसके लिए मतलब दुआएं कर रहे हो, तो बहुत फिर यानी कि उस्ताद को भी वो सारी चीज़ें फील हो रही होती हैं। अब आप फंस गए। लोकल एसईओ का सेशन करवाए के ही रहेंगे, बेहतर है मान जाएं। अगला हमेशा में रिकॉर्डिंग जल्दी दे दीजिएगा। हाँ जी, मैं आज जल्दी दे दूंगा। अल्लाह खुश नसीब लोगों को देता है। हाँ जी, ऐसे ऐसे ऐसे। मगर ये प्रोफेशन जो है ना, स्पेशली पाकिस्तान में, ये बहुत रिस्की प्रोफेशन है। इसमें आपको अपनी वो बहुत उस पर टाइम लग जाता है। मतलब लोग फिर ना, अभी भी पता नहीं कितनी लोगों की बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। कोई कहेगा मंजन सेलर है, कोई कहेगा कोर्स सेलर है, कोई कहेगा। अभी उस दिन मुझे एक कमेंट आया है, मैंने जब मैं दुबई आ रहा था तो मुझे कमेंट आया कि अवाम के पैसों से अय्याशी कर रहे हो। तो अब तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं और सेलिंग की तरफ मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं इसीलिए एक छोटी सी वो ट्रेनिंग रखी है। अ, इस पे भी मेरा ये था कि मैं 7 डेज के अंदर अंदर इसको। नहीं नहीं, सॉरी वाली कौन सी बात है। जी जी। अच्छा चलें, ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें। नहीं नहीं, मैं नहीं पर्सनल लेता।
चलें ठीक है, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें। मेहनत करनी है लाजमी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ कसम से, इतने तरीके फाइंड करके बताता हूँ, और आप लोग आगे से जब उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो फिर ना दिल से बुरा लगता है। जी डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दूंगा मैं। जी मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं, मैं एजेंसी वेबसाइट ज़्यादा यूज़ करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं अब इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखें, लास्ट में मुझे भी दुआ में याद रखिएगा जितना हो सकता है। पाकिस्तान वापसी मेरी इंशाल्लाह फरवरी में है। मेरे पैसों से नाश्ता कर लेना भाई। हाँ जी कर लेता हूँ, मगर वो यहाँ पे ना महंगा है काफ़ी नाश्ता, तो एक दो बंदों के साथ और फीस लगानी पड़ेगी फिर नाश्ता होगा। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं, जजाकल्ला जजाकल्ला। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।